क्लास 10 स्टूडेंट्स, क्लास 10 मे बी 11th और 12th, उसके लिए भी आवश्यक है नया टॉपिक के साथ हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। हमने अभी इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उसका उपयोग, त्रिकोणमिति का उपयोग हम बहुत सारे क्षेत्रों में करते हैं। जैसे हमें किसी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना हो, किसी चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना हो, किसी मीनार की शीर्ष की ऊंचाई धरातल से किसी बिंदु से कितनी दूरी पर है ये ज्ञात करना हो, उसके आधार से कितनी ऊंचाई पर है ये ज्ञात करना हो, या कोई टावर खड़ा है उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से हम टावर के शीर्ष को इजीली देख सकते हैं। ऐसा कुछ हमें हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना है। ये उसका इंट्रोडक्शन था कि हम हाइट एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ते हैं। हाइट और डिस्टेंस, इसमें केवल हम दो चीजें पढ़ेंगे, हाइट पढ़ेंगे और डिस्टेंस पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे आपको मैंने एक टावर बना दिया है, ए भी एक टावर है, यहां खड़ा हुआ है एक व्यक्ति, इस टावर को देखता है। यहां खड़े होकर एक व्यक्ति ने इस टावर को देखा, एक ऊंचा एक मकान है, हाउस है, इस मकान पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति, एक व्यक्ति खड़ा है, यहां खड़ी हुई एक कार को देखता है। यहां खड़े होके वो एक कार को देखता है, यहाँ एक कार खड़ी है, यहाँ एक मैन है और वो इस टावर के शीर्ष को देखता है। आप देखते हैं कि हमने यहाँ ऊपर से नीचे की ओर देखा, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर देखा। जब कोई व्यक्ति कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उस आंख की आधार रेखा और टॉप पर जिस चीज को देख रहा है उसके साथ बना हुआ कोण, ये हमारी आईज है, ये व्यक्ति की आईज है। इस आई के साथ जो आधार रेखा है और इस टॉप पर स्थित बिंदु के साथ जो कोण बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में कहते हैं इसे उन्नयन कोण। ये हिंदी में उन्नयन कोण है। और जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है, जब वो ऊपर से नीचे की ओर देखे, किसी ऊंचाई पर खड़े होके नीचे स्थित किसी बिंदु को देखे, तो उसकी आंख के साथ जो आधार रेखा जाती है, उस आधार रेखा और इस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इसके बीच जो कोण बनता है उसे एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कहते हैं, हिंदी में इसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, ये बात हुई तुम्हारी कोणों की। जैसे एग्जांपल्स, हम लोग किसी शिप पर, एक शिप है, ये बहुत ऊंचा है, यहाँ खड़ा व्यक्ति है, यहाँ नाव चलती है शिप के साथ, वो खड़े होकर नाव को देखता है कितनी दूरी पर है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और नाव पर खड़ा व्यक्ति इस व्यक्ति को देखे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। इस तरीके से हम उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में समझ चुके हैं। अब हम अगली बात करते हैं। आप नॉर्मली एक एग्जांपल देखते हैं, एक टावर है, एक टावर ए भी है, ठीक है, एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है P, इसने इसको यहां तक देखा, फिर यहां आ गया, फिर यहां से देखा और आगे आ गया, फिर इसने देखा और यहां आके देखा। आप देखेंगे जैसे जैसे वो टावर के नजदीक आता है, उसको टावर का शीर्ष देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर करना पड़ता है। आप खुद देखें, किसी लंबी मीनार के पास खड़े हो जाएं, उसके से तब देखें तो अपना गर्दन ऊपर करेंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपकी गर्दन धीमे धीमे झुकती जाएगी। इसका मीन्स है जैसे जैसे आप बिंदु से
टावर तक जाएंगे तो ये जो कोण होगा वो लगातार बढ़ेगा, इंक्रीजिंग मोड में होगा, बढ़ेगा। और यदि आप टावर से दूर जाएंगे तो एंगल धीमे धीमे घटेगा। इस तरीके से ये एंगल फिर से सुन लें कि जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट टावर के, मीनार के, ऊंची बिल्डिंग के, किसी पेड़ के पास की ओर जाएगा तो उसका कोण धीमे धीमे निरंतर कंटिन्यूअस बढ़ेगा। यहां पर 90 आ जाएगा, यानी कि वो यहां से 90 की ओर अग्रसर होगा। और जैसे जैसे वो इसके बेस से दूर जाएगा, फार फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड चिमनीज, ट्रीज, पिलर्स, दैट द एंगल डिक्रीज फ्रॉम द 90s, वो 90s से लगातार कम होगा, अर्थात वो 0 की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने दो चीजें समझी। अब आप एक चीज और है, जैसे मान लो हमने यहां देखा था, हमने इसको बना दिया, ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इनको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। सी एकांतर कोण, हिंदी में एकांतर कोण। ये थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन था और उसकी थोड़ी बेसिक कंसेप्ट थे एंगल्स को, वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम कुछ उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है। एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है। मींस द शैडो ऑफ अ चिमनी इज अंडर रूट 3 टाइम्स फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। उसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने ये हमने करेंगे ए बी एक मीनार या चिमनी है या टावर है, दैट इज द टावर। ए बी इज द टावर। लेट द हाइट ऑफ एच ऑफ द टावर, a point BC is the shadow of the tower. BC टावर AB की छाया है। Join the AC. It is the angle of elevation. उन्नयन कोण है, इसको हम उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। BC हो जाएगा अंडर रूट 3h। सॉल्व कैसे करेंगे? Let the height of tower be h. According to question, according to the question, प्रश्न अनुसार उसने कहा जो उसकी शैडो BC है अंडर रूट 3h। ठीक है, इन ट्राइंगल त्रिभुज ABC में, इन ट्राइंगल ABC, इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और बेस दिया है, ये दोनों साइड्स का रिलेशन tan और cot से होता है। तो tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। AB की वैल्यू अंडर रूट h है, सॉरी h है, ये अंडर रूट 3h है। h से h कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3 रूट 3। आपने टेबल में देखा था कि 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू tan में tan 30 की होती है, tan से tan कैंसिल कर सकते हैं, सो नहीं करेंगे। थीटा इक्वल टू इस तरीके से इसकी वैल्यू 30 आ जाती है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, आप लोगों ने रेल पाथ पर या सड़क पर, हाईवे पर लंबे लंबे स्ट्रीट लाइट्स के कुछ पिलर्स देखे होंगे।
उस पिलर्स को बैलेंस करने के लिए ट्रांसवर्स वायर लगा होता है, मोटा वायर लगा होता है, तिरछा वायर लगा होता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एक पिलर है, इसकी लेंथ 5 मीटर है, पूछता है कि इस पिलर्स को बैलेंस करने के लिए एक 13 मीटर लंबा तार इसके आधार से कितनी दूरी पर लगाया जाए। एक 5 मीटर लंबे खंभे को बैलेंस करने के लिए उसके आधार से 13 मीटर लंबे तार को कितनी दूरी पर कसा जाए। इसका मीन्स हो गया ये 13 मीटर है, 13 मीटर ABC, ये 90 है, ये इसको नहीं मानना है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हम किससे फाइंड कर देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड कर देंगे। किससे कर देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। और यदि वो ये कहे कि एक तार लगाना है, इसी को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, 5 मीटर लंबा खंभा को बैलेंस करने के लिए आधार से कितनी मीटर दूरी पर एक तार लगाया जाए जिसका उसके साथ आधार के साथ उन्नयन कोण 60 अंश हो, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो। हमने मान लिया कि उसको आधार से x मीटर की दूरी पर लगाया जाए। ठीक है, हो सकता है इसमें इसको पूछे या इसको ही पूछ सकता है। इसको पूछे तो आप tan 60, because the relation of perpendicular and base with tan, यानी कि 5/x, tan 60 की वैल्यू √3 5/x, तो हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और वो कहता अगर कि तार की लंबाई कितनी है, वायर की लेंथ जो ट्रांसवर्स वायर है, हम इसको नहीं करते, इसको x मानते, मींस sin 60। ये जो रिलेशन है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC, sin 60 की वैल्यू √3/2, AB की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू x। तो हम इसके हेल्प से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे। जरा और क्वेश्चंस देखें। बुक से थोड़ा सा देखें कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन है कि एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, किनारे पर वृक्ष के सम्मुख ठीक बिंदु पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। वृक्ष की ऊंचाई व नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम एक नदी है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे? एक नदी है AB, उसने कहा इसकी चौड़ाई D है, इसके एक सिरे पर एक पेड़ लगा है C। ठीक है, वो कहता है कि वो यहां से इसके शीर्ष को देखता है तो ये कोण 60 अंश का होता है। अब उसी प्रश्न में कहा कि इसी रास्ते पर सेम वे वो व्यक्ति A से B पर पहुंचता है 20 मीटर की दूरी तय करके, एक डिस्टेंस को तय करके, कोई भी डिस्टेंस को कवर करके। हम इसको इससे भी मिला दें, ये जो एंगल होगा, अब उसने कहा 30 हो गया। निश्चित बात है कि जैसे जैसे हम किसी भी टावर से, ट्री से, पिलर से, मीनार से, चिमनी से फार फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रेगुलर डिक्रीज, लगातार कम होता है। ये जो टोटल डिस्टेंस होगी बेटा 20 + d होगी,
इसको मैंने h मान लिया, राइट। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हम इस ट्रायंगल्स को लेंगे जो पहले दिया है, इसमें दोनों अननोन राशियां हैं। ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल टू h अपॉन d। tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन d, तो h इक्वल टू √3 द वैल्यू ऑफ h इन टर्म्स ऑफ d। ये इतना आ गया। नाउ अगेन इन ट्रायंगल BCD, फुल ट्रायंगल्स में पूरे ट्रायंगल्स का यूज करेंगे हम। तो पूरे ट्रायंगल्स का एंगल 30 है, tan 30, हाइट उसकी h होगी, h लेंगे। अब डिस्टेंस उसका बेस होगा वो d से b तक पूरा होगा, तो d से b तक जो पूरा डिस्टेंस होगा तो 20 प्लस d होगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, h का वैल्यू आप यहां से पुट कर देंगे, √3d होगा अपॉन 20 प्लस d होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 का √3 से तो 3d इक्वल टू 20 प्लस d, 3d माइनस d इक्वल टू 20, तो d इक्वल टू 10 आएगा, 10 मीटर। ये आपको d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू यहां पुट करेंगे, h की वैल्यू। तो इतने तरीके के क्वेश्चंस हम हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं। इसका ऐसा यूज है, इसका यूज टावर्स की लेंथ को फाइंड करने के लिए, टावर की हाइट को, चिमनी, मीनार, पिलर, इसी के अकॉर्डिंग इनको लगाया जाता है कि इतनी लंबा खंभा लगाना चाहिए, इतनी ऊंचाई होना चाहिए, तार को इतनी दूर लगाना चाहिए कि बैलेंस रहेगा। तो आप देखते हैं, अन्यथा ये सारी चीजें नहीं हो सकती थी विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। आज के वीडियो में इतना ही काफी है। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको लगातार ऐसे ही अच्छे अच्छे और ज्ञानवर्धक, नॉलेज से भरपूर आपको वीडियो लगातार मिलेंगे। थैंक यू।